गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और छत्तीसगढ़ में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। जैसा कि मैंने आज सुबह की पहले वीडियो में आपको बताया गया था। उससे पहले आप ये देखिए कि अखबारों में हेडिंग जो होता है कुछ इस तरीके से ये बनाते हैं कि कितना बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा। तो इन्होंने लिखा है कि नीट टॉप 10 में आने वाले किसी छात्र ने नहीं लिया सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। तो पढ़ने से लोगों को ऐसा लगेगा कि जो टॉप 10 में आता है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या चाहती है। तो भले ही अंदर इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, परंतु कायदे से ये होना चाहिए कि नीट टॉप 10 में स्टेट में आने वाले किसी भी छात्र ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से या एम्स इत्यादि में अच्छे कॉलेजेज में एडमिशन ले लिया है, जो इस राज्य छत्तीसगढ़ के कंपेयर में दूसरे अच्छे कॉलेज हैं, अन्य राज्यों में स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें, पर हेडिंग को आप देखिए बनाने का जो तरीका है कि इनसे लगेगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सरकारी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि टॉपर जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। एनीवे, तो आपके बहुत सारे सवाल हैं सेकेंड राउंड से रिलेटेड, और ख़ास करके इसलिए क्योंकि डीएमई हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। वैसे देखा जाए तो नियमतः या कायदे से डीएमई के किसी ऑफिशियल को ऐसे वीडियोस या जैसे भी जो भी माध्यम है, अखबार के माध्यम से या है ना सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न न रहे। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अपने अनुभव के आधार पे या पिछले साल जैसी काउंसलिंग हुई थी उस आधार पे, और कोई नया परिवर्तन या चेंज होता है उसको नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन करना चाहिए कि यदि बच्चे उस परिवर्तन के आधार पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे तो उसका आगे क्या होगा। मॉप अप राउंड के लिए कौन एलिजिबल रह जाएगा नहीं रह जाएगा, क्या मॉप अप राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों को पहले क्लियर कर देना चाहिए। अगर मॉप अप राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि आप अगर सेकेंड राउंड में आपने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर डाला हुआ है उसी के आधार पे आपको मॉप अप राउंड में भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग जो है सोच समझ कर करें आप, है ना। तो इन सारी चीज़ों को डीएमई के माध्यम से या उनके किसी ऑफिशियल माध्यम से क्लियर करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को और बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। मैं क्वेश्चन पहले आपके लेता हूँ। फ्री एग्जिट कैसे करना है सेकेंड राउंड से, क्वेश्चन है ना। फ्री एग्जिट कैसे करें, तो अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसका मतलब आप यहाँ से फ्री एग्जिट हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है या नहीं मिला है, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप फ्री एग्जिट हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, ना ही आपको अगेन कोई प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट है ना। कुछ लोगों ने सेकेंड राउंड का मार्क्स पूछा हुआ है, कट ऑफ मार्क्स, तो ये तो प्रेडिक्ट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है। कारण ये है, अब आप इसमें एक चीज़ ये भी देखेंगे, फर्स्ट राउंड में रायपुर मेडिकल कॉलेज में कंपैरेटिवली कम एडमिशन हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। रीज़न मैं बता दे रहा हूँ आपको कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में टॉप सेगमेंट या जो जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, जिनके रैंक अच्छा होता है स्टेट में, वो एडमिशन लेते हैं। तो उसमें से बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया के माध्यम से, ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से अदर स्टेट के कॉलेज या एम्स कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है, इसलिए रायपुर मेडिकल कॉलेज की सीटें वैकेंट हैं। इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट हैं, पर मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर इसमें अनारक्षित सीटें ही वैकेंट हैं, अनरिजर्व की सीटें वैकेंट हैं। इसी तरह से बिलासपुर में 9 सीटें हैं, रायपुर में 32 है, राजनांदगांव में 5 है, जगदलपुर में 6 है, कांकेर में 8 है, रायगढ़ में 5 है, बालाजी में 150 से 75 भर लिए गए हैं। अगर इनको मजबूर नहीं किया गया होता, इस बार क्या है, ये बोल दिया गया कि एडमिशन लेना कंपलसरी है, और डीएमई ने बाद में इस चीज़ को क्लियर किया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। पहले तो इन्होंने कह दिया था कि जब तक आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना कंपलसरी है तभी आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस कारण से इतने एडमिशन हुए हैं। आप बालाजी में देखिए 75 हुए हैं, रिम्स में 95 एडमिशन हुए हैं, शंकराचार्य में 83 एडमिशन हुए हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि आने वाले राउंड में प्राइवेट का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने वाला है। जैसा कि पिछले साल प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, क्योंकि बहुत से बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया था तो उनकी सीटें वैकेंट थी। तो इस बार तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चों को फोर्सफुली एडमिशन करा दिया गया है, और जब वो एडमिशन विड्रा करेंगे या उनका जब अपग्रेड हो जाएगा तो 10% फीस काट ली जाएगी। और 10% कोई फीस यहाँ पे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये नहीं होता है, लाखों रुपये होते हैं, है ना। तो 10% फीस उनका ट्यूशन फीस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर 8 लाख रुपये ट्यूशन फीस है तो 80,000 रुपये डिडक्ट कर लिया जाएगा, और इन्होंने 13 लाख रुपये लिया होगा तो उसका आप 10% 1,30,000 रुपये डिडक्ट करके ही रिफंड करेंगे। जबकि कायदे से ये होना चाहिए कि 100% वो रिफंडेबल होना चाहिए, कोई 5-10 हज़ार रुपये अमाउंट नहीं होता है। एनीवे,
चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 9 सीटें वैकेंट हैं, 164 में 155 लोगों ने एडमिशन लिया है। अंबिकापुर में 104 में भी 98 लोगों ने लिया है। तो ये जो कॉलेजेस मुझे लग रहे हैं, है ना, आप प्राइवेट को आप हटा दीजिए, महासमुंद, दुर्ग, अंबिकापुर, कोरबा, रायपुर को छोड़ के, तो बाकी जगहों पे ज़्यादातर सीटें मुझे ऐसा लग रहे हैं कैटेगरी की सीटें खाली होंगी। चांसेस इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, या कुछ लोगों को दूसरे अन्य स्टेट में अपनी कैटेगरी वाइज अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो ऑल इंडिया के माध्यम से चले जाते हैं। तो ओवरऑल इतनी सीटें वैकेंट हैं, प्राइवेट को भी देख लो आप, प्राइवेट में काफ़ी सीटें वैकेंट हैं अभी, बाकी गवर्नमेंट में ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं हैं। तो इतने नए और फ्रेश अलॉटमेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अपग्रेड होने वाले हैं उन बच्चों के जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन का विकल्प चुना था और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके सवाल, सर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो सेकेंड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करें, डिटेल वीडियो सर प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस फिलिंग में आपको, है ना, अच्छे कॉलेजेस को ऊपर में रखते हुए सारे कॉलेजेस को मेंशन करना है, जो जो कॉलेज आप चाहते हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंड राउंड में आप कॉलेज छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए चॉइस फिलिंग में उन्हीं कॉलेजेस को डालिए जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे कॉलेजेस को मत डालिए जहाँ पर एडमिशन आप नहीं लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं, शुरुआत में आप भले ही आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चुन लिया था, पर अब आप प्राइवेट कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में मत डालिए यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो। देन फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको अपग्रेडेशन में डालना है कि नहीं, यही सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि अभी डालना पड़ रहा है। पहले ऐसा होता था कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हो जाता था उसको अपग्रेडेशन में नहीं डाल सकते थे, पर सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है कि फर्स्ट राउंड में, यानी कि जो प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज है वो आपको डालना ही पड़ेगा। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला है उसको सबसे लास्ट में रख दीजिए आप अपने चॉइस फिलिंग में। मतलब मान लीजिए 10 कॉलेज हैं, आपको अपने चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में 5वें चॉइस का कॉलेज मिला था, 5वें चॉइस का मान लेते हैं कि अंबिकापुर आपने डाला था सपोज, है ना। अब आप अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप अब जिन कॉलेज में, अंबिकापुर के अलावा जिन कॉलेज में आप सिर्फ जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 11 कॉलेज आपको डाल देने हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लाइक आप पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, उसको पहले नंबर पे रखिए। आप सिम्स में जाना चाहते हैं, आप उसको दूसरे नंबर पे रखिए। आप जगदलपुर में जाना चाहते हैं, उसको तीसरे नंबर पे रखिए। इसके अलावा आप किसी और में नहीं जाना चाहते मान लेते हैं, तो उन कॉलेजेस को मेंशन मत करिए, और लास्ट में आपका हो जाएगा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, वो आपका रिटेन रहेगा। यदि आपको अपग्रेड किया जाएगा तो इन तीनों में ही अपग्रेड किया जाएगा। अगर इनमें सीटें नहीं रहती हैं तो आपकी अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की सीट एज इट इज़ बची रहेगी, वो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो बस सिंपल करिए, आप ज़बरदस्ती का, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अंबिकापुर मिल गया हुआ है तो आप कांकेर, महासमुंद, इन सब कॉलेजेस को भी ऊपर में डाल रहे हैं। अगर आपने कांकेर, महासमुंद को अंबिकापुर से ऊपर में डाल दिया तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर सीट वहाँ पे खाली रही तो अंबिकापुर से अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है कि अब सेकेंड राउंड में खास करके वो बच्चे जो अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो केवल ऊपर में उन्हीं कॉलेजेस को रहें चाहे जहाँ वो जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अगर पंडित जैन मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हुआ तो मैं जाऊँगा, अन्यथा कहीं और मैं जाना नहीं चाहता, शिफ्ट नहीं करना चाहता, तो किसी को भी डालने की जरूरत नहीं है। ओनली सिर्फ आप पंडित जैन मेडिकल कॉलेज को डालिए, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल चुका है और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिला है वो बना रहेगा, वो कॉलेज कुछ नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी, ना कोई आपको सज़ा मिलेगा। आपका जो रिफंड है, अमाउंट जो सिक्योरिटी मनी है, वो जब सबका रिफंड होगा वापस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है ना सर। अगर अपग्रेड होके, क्वेश्चन है ये, अपग्रेड होके सेम कॉलेज ही मिलेगा तो एडमिशन के टाइम पे पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा क्या, डीडी वगैरह या सारे डॉक्यूमेंट्स? तो ये तो कॉलेज लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर आपको करने पड़ेंगे। अपग्रेड मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, कैटेगरी अपग्रेड हो सकती है ना, स्पेशल एसटी से नॉर्मल एसटी में अपग्रेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसा होता है तो उस केस में पहले आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, कहाँ पे, उसी कॉलेज में, फिर एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में। कॉलेज लेवल पे बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। परंतु हाँ, अगर आपका अपग्रेड होगा उसी कॉलेज में तो आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। इसका नियम होता है, मैं आने वाली वीडियो में इस पर और डिटेल बताऊँगा। एक क्वेश्चन है, सर मुझे चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग मिला है, क्या अपग्रेड करना चाहिए, या CCM दुर्ग में डेवलपमेंट के क्या चांसेस है? देखिए, भविष्य तो कोई बता नहीं सकता, कांग्रेस का कॉलेज है, सरकार इनकी आने वाली नहीं है दोबारा, तो डेवलपमेंट के चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे।
कॉलेज भी काफ़ी आउटर में है, ठीक है। एक बार आप खुद पर्सनली विजिट करके देख लीजिएगा, है ना, और दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर कर लीजिए, आपका घर के दूसरे कॉलेजेस की दूरी कितनी है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप अपग्रेड करेंगे तो आप अपग्रेड में डाल दीजिए, है ना। नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन है, प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालना है क्या? आप बिना चॉइस फिलिंग में डाले प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज को आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। एक क्वेश्चन है, सर मैंने एडमिशन के टाइम पे कॉलेज वालों ने पूछा तो अपग्रेड में यस बोल दिया, अब मैं जो अलॉट हुआ है उसी से खुश हूँ और मेरा अपग्रेड का मन नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपने कॉलेज का नाम मेंशन किया होता कि कौन से कॉलेज में आपको मिला हुआ है तो मैं और अच्छे से बता पाता। अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना, और आपने भले ही अपग्रेडेशन में वहाँ पे यस डाल दिया हुआ है, तो आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी, आपकी सीट एज इट इज़ बनी रहेगी। या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप अपग्रेड में सिर्फ एक ऐसे कॉलेज को डाल दीजिए जो आपको नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल अभी आपको सिम्स मिला है तो आप जेएनएम को डाल दीजिए, या जगदलपुर रायगढ़ मिला है तो अपग्रेड में सिर्फ जेएनएम डाल दीजिए, आप कोई दूसरे कॉलेज को मत डालिए, जेएनएम और उसके बाद लास्ट में अपना कॉलेज, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड नहीं होगा, ठीक है। और अगर पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं सेकेंड राउंड में तो आपका कॉलेज बना रहेगा। वैकेंसी डिटेल मैंने मेंशन कर दिया है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सर अगर मुझे सेकेंड राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और मैं एडमिशन नहीं लिया तो क्या मैं मॉपअप के लिए एलिजिबल रहूँगा या नहीं रहूँगा? सेकेंड राउंड में जिन भी बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो जाता है, अब वो एडमिशन लें या न लें, अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगा, है ना, और उसके बाद फिर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर आई एम वेरी कन्फ्यूज, मुझे सीसीएम मिला है और मुझे अंबिकापुर मिल सकता है सेकेंड राउंड में, तो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके मन पे डिपेंड करता है। वैसे चंदूलाल चंद्राकर से बेटर कॉलेज है अंबिकापुर का, तो आप उसमें देख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। अनदर क्वेश्चन है कि सर अगर मैंने बीडीएस में एडमिशन ले लिया है सेकेंड राउंड में और मुझे बाद में बीएमएस मिला, तो क्या मैं बीडीएस से एडमिशन विड्रॉ कर सकता हूँ? आप मॉपअप राउंड से पहले, कुछ इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, आप मॉपअप राउंड से पहले एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, बीडीएस छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बीडीएस की और काउंसलिंग होती है। आप ये चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा कि जब कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएं सेकेंड राउंड के लिए, तो पूछ लीजिएगा कि बॉन्ड कब से अप्लाई होगा। बॉन्ड अप्लाई होने से पहले आप कॉलेज छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार बॉन्ड अप्लाई हो जाएगा तो आपको 5 साल की फीस जमा करनी पड़ेगी, प्लस जो 5 लाख का बॉन्ड होता है वो भी आपको डेंटल कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन है, सर मैंने फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन के समय पर अपग्रेड ऑप्शन में यस करा था, लेकिन अब मैं उसी कॉलेज में रहना चाहता हूँ। इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब फर्स्ट राउंड में आप गए एडमिशन लेने के लिए, तो आपको उस समय लगा कि अपग्रेड करना है आपको, और आपने यस कर दिया है, और अभी आप अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपका जो पुराना जो कॉलेज है वो एज इट इज़ बना रहेगा। इसके संबंध में डीएमई में और क्लेरिफिकेशन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएमई को इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स कब रिलीज़ होगा? वैसे जो वैकेंट सीट है इसका मैट्रिक्स डीएमई को रिलीज़ कर देना चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा है, इनको भी डीएमई के माध्यम से ही पता चला होगा, है ना। एक जो व्यूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल कर दिया है डीएमई ने स्टूडेंट्स के लिए, अगर अब अपग्रेड नहीं हुआ तो वही कॉलेज में अपग्रेड होने पर फिर से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और एडमिशन करवाना पड़ेगा। जब मेडिकल होगा तो बोलेंगे बीपी इतना हाई क्यों है, टेंशन भी देंगे और इतनी मेहनत। एक्चुअली थोड़ा सा आप समझने में कंफ्यूज हो रहे हैं। अपग्रेड देखिए, अगर आपको सेम कॉलेज में अगर आपका कैटेगरी अपग्रेड होता है, तब अपग्रेडेड राउंड का जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें उन्हीं बच्चों का नाम होगा जिनको अपग्रेड किया गया है। और मान लीजिए जिनका नाम नहीं है, फर्स्ट राउंड में उनको अलॉटमेंट मिला था, अपग्रेडेड राउंड के लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि उनको कॉलेज से निकाल दिया गया है, उनका वो कॉलेज एज इट इज़ बना हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड राउंड में स्पेशल एसटी की सीटें, तो बेटा ये जो ज़्यादा सीटें जो दिख रही हैं ना आपको, सेकेंड राउंड में स्पेशल एसटी की सीट को एसटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा क्या? यस ऑफ कोर्स। तो ये जो ज़्यादातर सीटें जो दिख रही हैं ना, ये है ना, ये स्पेशल एसटी की वैकेंट सीटें हैं,
लगभग सारे कॉलेजेस में, सिर्फ 2 कॉलेजेस में स्पेशल एसटी ने एडमिशन लिया था, तो उनको सबको एसटी कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर रायपुर। जो रायपुर मेडिकल कॉलेज है, इसकी ज़्यादातर सीटें अनरिजर्व की होंगी। तो अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए, इतनी सीटें वैकेंट हैं। प्राइवेट को आप देख लो, बाकी गवर्नमेंट में बस उतने बच्चों को और कॉलेज मिलेगा, फ्रेश अलॉटमेंट होगा, बाकी सिर्फ शफल होगा। मतलब अंबिकापुर वाले चंदूलाल आएंगे, चंदूलाल वाले रायगढ़ जाएंगे, रायगढ़ वाले अंबिकापुर जाएंगे, अंबिकापुर वाले जगदलपुर जाएंगे, जगदलपुर वाले सिम्स जाएंगे, और सिम्स वाले जीएनएम जाएंगे, जीएनएम वाले कहीं नहीं जाएंगे, वो चुपचाप अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।